तुम लोग के लिए कुछ पीस लाया हो सुनाने के लिए। घर पे बैठ के लिखता था, अभी मैं दिखता हूँ, चुप रहना भी है जवाब, उससे मैं सीखता हूँ, मौके चल के आते नहीं, मैं उससे खींचता हूँ, बाकी लोग का पता नहीं, मैं सीधे चीरता हूँ, ढूंढने निकला नया दौर, मिले नए रूल्स, थका हारा बैठा क्यों, चल फिर से अभी उठ, तू कितना सही है, ये उनसे नहीं तू खुद से पूछ, जो गिराना चाहते उनके सर के ऊपर से तू उड़, सिर्फ मुनाफा, मैं हंसलर हूँ, नरम दिल इंसान, लेकिन बीट पे लगता पत्थर हूँ, हाँ दुश्मनी में पत्थर हूँ, पर दोस्त एक बार बोलूं तो फिर दोस्ती में कट्टर हूँ, लड़ते जो है खुद से मैं वैसी वाली नस्ल हूँ। कौन कौन यहाँ पे हंसलर है और कौन कौन मेरे ऐसा है जो लड़ते हैं अपनी सच्चाई के लिए? मैं देख रहा हूँ बहुत सारा यंग क्राउड भी है, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपने फैम से ऐसा स्ट्रेट, ये फर्स्ट टाइम मैं रैप परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ या म्यूजिक नहीं परफॉर्म करने वाला, आज तुम लोग से मैं बात करने वाला हूँ, तो एक बार सब लोग खुद के लिए आवाज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत डीमोटिवेटिंग डे है और ऐसा ऐसा लो फील कर रहे हैं? कौन ऐसे लोगों के दिन, क्योंकि लाइफ ऐसा है कि तुम फुल टाइम खुशी नहीं रहोगे, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि अपन सुबह लो फील करते हैं। कौन कौन है, हाथ ऊपर करेंगे? बहुत सारे यंग लोग हैं, समझ रहे हो? मैं भी तुम लोग के जैसा हूँ, मैं भी एकदम यंग यंग हूँ, तो मैं भी सुबह उठता हूँ, कभी कभी डीमोटिवेट फील करता हूँ। तो यहाँ पे आती है मेरी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी। जिधर मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ, मेरे को हमेशा मैनिफेस्टेशन ने हमेशा मेरे को मोटिवेट फील करवाया है या मेरे को एक सहारा दिया, क्योंकि एज अ बॉय, एज अ मैन, जितने भी लड़के लोग हैं उन पे इतनी जिम्मेदारी होती है कि वो, तुम अगर कोई भी मैन से पूछोगे या कोई भी बॉय से पूछोगे तू कैसा है, वो हमेशा बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, भले से उसके बैकग्राउंड में कुछ सही नहीं चल रहा है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन वो बोलेगा कि मैं ठीक हूँ। समझ रहे हो, लड़के लोग का ऐसा रहता है। तो मतलब हर लड़के लोग ऐसे नहीं रहेंगे, बट मैं ऐसा एक लड़का हूँ कि मेरे को कोई भी कुछ पूछेगा, मैं खुद का पर्सनल स्टोरी किसके साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ, मेरे पे बहुत ट्रस्ट इशू है कि मैं किसी को अगर बताऊंगा कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है या वो चल रहा है, तो लोग मुझे हल्के में ना ले ले, मतलब मुझे कमजोर ना समझने लग जाए, इसलिए मेरे में शेयर करने का वो है नहीं। बट मैनिफेस्टेशन एक ऐसा चीज है कि वो मेरे को हेल्प करता है, मेरे को सहारा देता है कि ऑल इज वेल अल्ताफ, तू ठीक है, बस तू मैनिफेस्ट करते जा और तू जीतते जा। तो ये स्टोरी मेरी शुरू होती है कि एक बार मेरे डैड और हम लोग सब घर पे थे, अचानक से मेरे डैड को ऐसे मतलब स्ट्रोक अटैक टाइप आता है और वो ना एकदम सीरियस सिचुएशन में चले जाते हैं और आईसीयू में चले जाते हैं। और उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, मैं 11th स्टैंडर्ड में था, समझ रहे हो, और मैं कुछ जॉब नहीं करता था, ना मेरे पास पैसा था उस टाइम पे। तो जब भी मेरे डैड को हम लोग ने एडमिट किया, तो हम लोग ने एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, लेकिन उधर उस हॉस्पिटल की हालत इतनी खराब थी। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं एक बड़ा इंसान बनूंगा, मैं म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में थोड़ा पैसा डोनेट करूंगा ताकि हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी हो, क्योंकि मेरे डैड के साथ ऐसा हो चुका है। तो मैंने जब भी उनको उधर एडमिट किया, उधर बेड भी नहीं था मेरे डैड को डालने के लिए। मेरे डैड एक दूसरे पेशेंट की जिनकी हालत उनसे भी खराब थी, उनके साथ बेड शेयर कर रहे थे अपने क्रिटिकल कंडीशन के टाइम। तो उस टाइम पे हम लोग को सजेस्ट किया किसी ने कि ये हॉस्पिटल में जाओ, इधर जाओगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल प्राइवेट था। और आपको तो पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हो तो कितना पैसा लगता है, कोई भी हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हो। तो मेरे डैड को हम लोग ने प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और जैसे शिफ्ट किया, हम लोग को एक बिल आता है कि वो बिल एकदम अनरियलिस्टिक रहता है हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए, समझ रहे हो? तो फिर मेरी माँ और हम लोग के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता है। मैं पहले बहुत लो बैकग्राउंड से आता था, बहुत गरीब बैकग्राउंड से आता था, तो मेरी माँ के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मेरी माँ के पास जितना भी सोना था उसने बेच दिया वो सोना मेरे सामने। मैं मेरी माँ के साथ वो स्टोर दुकान पे गया था, जब भी वो बेच रही थी मैं उनके बाजू में खड़ा था। और सेहत से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है, तुम लोग सबको पता है, एक बार इंसान का सेहत अच्छा रहेगा, इंसान दुनिया जीत सकता है, लेकिन अगर एक बार उसकी सेहत खराब हो गई, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मेरी मॉम ने जब भी वो बेचा मेरे सामने, तो वो मतलब मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था कि मेरी मॉम ने अपना सब कुछ बेच दिया मेरे डैड के हेल्थ के लिए। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम मैनिफेस्ट किया कि जब मेरी माँ ये बेच रही थी, तो मैंने मतलब मेरे को मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तब जाके मेरे को समझ में आया। मैंने सिर्फ हवे में ऐसे बोल दिया कि मम्मी आज तुम ये बेच रहे हो, मैं एक दिन आपके लिए आपको ये सब कुछ ला के दूंगा। मतलब मैंने यूनिवर्स में पुट कर दिया, वो मतलब यूनिवर्स में मैंने डाल दिया कि मेरी माँ का ये सब चीज एक दिन मैं उसको ला के दूंगा वापस। और उसके बाद जब भी मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे जेब में 20 रुपया था, लेकिन फिर भी एक हिम्मत से
मैंने मेरी माँ को बोल दिया कि मम्मी मैं आपका ये सब चीज लाने के लिए आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद से मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया। मैं न्यूज़पेपर डालने के लिए जाता था। मैं स्कूल टाइम में मेरे दोस्त लोग भी वो काम करते थे। हम लोग को कुछ महीने का 3,000 4,000 रुपया मिलता था। तो मैं सुबह सुबह उठता था, साइकिल पे दोस्त लोग के साथ जाता था, न्यूज़पेपर डालता था, और जो भी है मेरे को उससे पैसे मिलते थे। उसके साथ मेरा म्यूजिक भी चल रहा था उसी टाइम पे मैंने नया नया रैप करना शुरू किया। बट जैसे ही मैंने शुरू किया, इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई। और एक इंटरटेनर को कभी भी प्रेशर के बिना काम करना चाहिए, तब जाके वो लोगों को एंटरटेन कर सकता है। अगर मैं ही डिप्रेस रहूंगा तो मेरे फैन लोग को मैं कैसे एंटरटेन करूंगा। तो उस टाइम पे मैं फिर भी कोशिश कर रहा था, गाने लिख रहा था, और जितने भी पैसे आ रहे थे उसमें से थोड़ा घर पे दे रहा था और थोड़ा अपना म्यूजिक बना रहा था। फिर ऐसे ही करते करते मैं, एक मेरी फ्रेंड थी जो हमेशा मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलती थी कि अरे यू शुड जर्नल, यू शुड मैनिफेस्ट, ऐसा करके मेरे को बोलती थी कि उसको पता है कि मैं डिप्रेस चल रहा हूँ। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा और मेरे मोबाइल के नोट्स पे मैं मैनिफेस्ट करना शुरू किया। मैं हमेशा लिखता था कि हाँ अभी मेरे डैड ठीक होने वाले। धीरे धीरे मेरे को हेल्प होने लगी, मतलब मैं जो एनजाइटी और मेरा ओवर थिंकिंग था वो कम होने लग गया। समझ रहे हो, मैनिफेस्टेशन के लिए मैं लिखता था मेरे डैड आज ठीक हो जाएंगे, आज उनका हालत ज्यादा क्रिटिकल नहीं रहेगा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद डॉक्टर बोल रहा है कि अभी कुछ खतरे से बाहर है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हम लोग पैसा चुका देंगे, कुछ भी करके वो भी हो रहा है। तो मेरे को ऐसा दिलासा मिलने लग गया कि अरे मेरे जो भी मेरे नोट पे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और मेरे को एक सोल्यूशन मिला कि अगर तुम मैनिफेस्ट करते हो, अगर तुम यूनिवर्स में कुछ पुट इन करते हो, जैसे मैंने यूनिवर्स में उस दिन पुट इन किया कि मेरी मॉम को मैं उसका ज्वेलरी वापस ला के दूंगा, तो समझ रहे हो उस पे काम चालू हो जाता है। गॉड उस पे काम करना शुरू कर देते, गॉड से बढ़ के कुछ दुनिया में है नहीं। समझ रहे हो, तो गॉड ने उसके ऊपर काम चालू किया। और ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ मैनिफेस्ट करके बैठ जाओ और मेहनत ना करो। मैनिफेस्ट के साथ मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट एक ऐसा चीज है कि जब तुम्हारे नोट पे हर बार तुम वो पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि सुबह उठ के तुमको किस चीज पे काम करने का। ये मेरा फोन है, इस पे मैंने मैनिफेस्ट किया है, देखो मेरे स्क्रीन पे। 2024 we making beautiful hit and banger songs. This year we going all out and this year will be big and successful for me as an artist. और मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने खुद का एल्बम, ये मैं इतने साल से 5 साल से म्यूजिक में काम कर रहा हूँ, बट ये साल मैंने जाके खुद का एल्बम पे काम किया और खुद का एल्बम एज एन आर्टिस्ट मैंने बनाया। समझ रहे हो, तो मैनिफेस्ट करो, उसके पीछे तुम लोग मेहनत भी करो। फिर मैं तुम लोग को आगे का स्टोरी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर मैं ऐसे ही काम करना शुरू किया। मैं एक ऑडिशन देने के लिए गया गली बॉय में। गली बॉय करके एक मूवी जोया अख्तर ने, किसी सबने देखा है यहाँ पे गली बॉय मूवी? तो मैं गली बॉय मूवी में ऑडिशन देने गया मेरे दोस्त लोग के साथ, और जैसे ही ऑडिशन दिया हम लोग घर पे आ गए, और 2-3 दिन के बाद मेरे दोस्तों को कॉल आना शुरू हो गया, बट मेरे को मूवी से कुछ कॉल ही नहीं आ रहा था। और उस टाइम पे मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता था। मेरे एक सर थे विवेक सर करके, मैं उनके पास जाके ताल सीखता था ताकि मैं मेरे फ्लोज में वो ताल को ऐड कर सकूं और मेरा मोर वर्सटाइल बना सकूं वर्स। तो मैं ताल सीखता था, क्लासिकल सीखता था। तो एक दिन मेरे को सर का कॉल आया कि तू स्टूडियो आ जा, हम लोग को एक बॉलीवुड मूवी के लिए गाना रिकॉर्ड करने का है, और एक मतलब एक प्रोजेक्ट है ऐसी। और उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि ये मूवी गली बॉय है या क्या है, उनको भी नहीं पता था। तो हम लोग सब स्टूडियो गए और जाके मैंने उधर बैठा और उस सर ने मेरे पास बीट बजा, मैंने मेरा वर्स लिखा फटाक से, और मैं रेडी हो गया उसको करने के लिए। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि जोया अख्तर रूम में एंटर करते हैं। उस टाइम पे डायरेक्टर जोया अख्तर जिन्होंने गली बॉय मूवी बनाया, जैसे ही वो आते तो उनको मैं, मेरे सर को मैं वर्स सुनाता, वो बोलते कि जोया मैम के सामने वर्स करो। तो मैं वो वर्स जोया मैम के सामने जाके करता हूँ, तो मेरे को बोलते हैं कि आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करो। और जैसे ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो मेरा नंबर लेते हैं। और मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने ऑडिशन दिया लेकिन मेरे को कभी कॉल नहीं आया गली बॉय से। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया और नेक्स्ट डे से मेरे को कॉल किया, और मैं फिर ये मूवी में अफिलिएटेड हो गया। हम लोग साथ में गाना बनाने लगे, और ये मूवी से मैंने फर्स्ट टाइम मैंने पैसा कमाया रैप से। और जितना ही पैसा आया, जब फर्स्ट टाइम मेरे को मूवी का पूरा पैसा आया फीस, मैं मेरे मॉम के साथ वो ज्वेलरी शॉप में गया और जितना भी ज्वेलरी उसने बेचा था सब मैंने कैश दे के खरीद लिया वहां पे। समझ रहे हो, तो मतलब मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट करो, उसके साथ मेहनत भी करो। और जितने भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी एंजाइटी में हो तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि कल मेरा कुछ नहीं होगा, अरे मेरे करियर का क्या होगा। हमेशा तुम लोग कोई फ्यूचर में जी रहा है, कोई पास्ट में जी रहा है। किसी किसी को लगता है मेरे पास्ट में ट्रॉमा हुआ था तो फ्यूचर में मेरे को ये प्रॉब्लम होगा। कोई कोई सोचता है अरे मैं फ्यूचर में मेरा करियर अगर आगे नहीं बढ़ा तो मैं क्या करूँ। ज्यादा टेंशन मत लो, अपने मोबाइल पे नोट्स ओपन करो और अपने खुद के बारे में हमेशा अच्छा विश किया करो। हमेशा सोचो कि तुम अच्छा करोगे, तुम हमेशा खुद के लिए अच्छी दुआएं करते रहो और मैनिफेस्ट करते रहो। और उस मैनिफेस्ट को देखो तुम, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख के तुमने मोबाइल में छोड़ दिया। रोज सुबह तुम उठ रहे हो
और उसको उसकी तरफ देख रहे हो, या तुम्हारे घर पे ब्लैक बोर्ड लगाओ अपने रूम में या कुछ भी, और जो भी तुम मैनिफेस्ट करते हो उसको लिखो, और तुम जब भी जा रहे हो जाके उसको देखो और उस पे काम करना शुरू करो। तुम्हारा एंजाइटी, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा और तुम लोग कुछ करोगे लाइफ में, समझ रहे हो? तो यही मेरा स्टोरी था। और शुक्रिया तुम लोग मेरे को इतना सुन रहे थे और इतना प्यार दिया पब्लिक ने, मैं जैसी आया। हमेशा ऐसी लव देते रहो और खुद को मोटिवेट रखो। और मेरा नाम है एमसी अल्ताफ। अगर कोई मेरे को जानता है तो जाके मेरा म्यूजिक चेक करो, और नहीं जानता है तो भी तुम लोग चेक कर सकते हो।